नमस्कार। महाराष्ट्र टीवी 24 के खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसमें हम लोगों ने चालू किया है अपना एक बहुत ही खास पेशकश, जिसमें हम खास लोगों से अब मिलने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ अभी मौजूद है महादुला नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष राजेश रंगारी सर। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि अभी जो यह लोकसभा चुनाव आने वाला है उस पर आपकी क्या राय है और क्या बोलना चाहेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र 24 न्यूज़ चैनल का मैं आपका जो चुनाव के बारे में जो बुलेटिन सादर होने वाला है, प्रसारण होने वाला है, महाराष्ट्र 24 न्यूज़ के माध्यम से मैं इस चुनाव को इस देश का विज़न वाला चुनाव समझता हूँ। इस देश का युवा पीढ़ी, इस देश का युवक जो 18 साल से ऊपर इस बार जो मतदान करने वाला है वो सबसे ज़्यादा है। और युवकों में उत्साह है कि हम इस देश की सरकार, भारत देश की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार जो चुनेंगे वो हमारे वोट से सरकार कैसी बनेंगी, डेवलपमेंट वाली सरकार कैसी बनेंगी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से हमारे देश के विश्व में जिनका नाम लिया जाता है, विश्व में सारे देश जिस प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, ऐसे हमारे श्री नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने पिछले 10 सालों में इस देश की जो 45 साल 50 साल नहीं हो सका, ऐसा 10 साल में जो डेवलपमेंट विज़न लेके आए हैं। आज भी गांव-गांव में 10 साल पहले तक कोई भी हमारी माता बहन चूल्हा और इस पे खाना बनाती थी। लेकिन पिछले 10 साल में जो 45 साल का जो बैकलॉग है, वो उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से आज कोई भी महिला, कोई भी हमारी बहन, कोई भी हमारी दीदी इस चूल्हे पे और किसी सिगड़ी पे ऐसा काम करते हुए नहीं दिखती, जिससे उनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और सारी जो बीमारियां फैलती थी वो सब नहीं हो रहा है। और उज्ज्वला गैस के माध्यम से आज 99% गांव में भी गैस सिगड़ियाँ पहुँच चुकी है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में कश्मीर के लिए जो 370 कलम का कायदा लाया, वो बहुत बड़ा इस देश के स्वातंत्र्य के बाद बहुत बड़ा एक कानून है। जो तीन तलाक वाला जो कानून है, वो बहुत बड़ा कानून इस इंस्टीट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मायने रखता है। और ये मायने यही सब देखकर जो युवक है वो मोदी जी का और भाजपा सरकार का नारा कर रहा है। आज हमारे नागपुर लोकसभा को ही पकड़ लीजिए, नितिन जी गडकरी जो पूरे देश में, भारत देश में, चाहे फिर कोई भी राज्य हो, बिहार राज्य हो, उड़ीसा राज्य हो, केरल राज्य हो, कर्नाटक हो, सभी राज्य में नितिन जी ने अपने डेवलपमेंट में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से, अपने विज़न से सारे देश में फ्लाईओवर का, रोड का, सारी चीज़ों का इनोवेटिव, आज हम ये कश्मीर से रोड से जा नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने विजनरी से वहाँ तक रोड डेवलप किए हैं। और डेवलपमेंट इंडिया जो बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, इस तहत पे गडकरी साहब ने, हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने, देवेंद्र जी की सरकार ने, हमारे बावनकुले साहब जी ने ये सारे जो डेवलपमेंट विज़न रखते हैं, ये डेवलपमेंट विज़न चाहे महाराष्ट्र सरकार का हो या केंद्र की सरकार हो, इन्होंने जो विज़न रखा है, इसीलिए जो नारा बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, यही युवक को लगता है कि ये सारे डेवलपमेंट इंडिया को अगर हमको आगे के विज़न तक इस देश को लेके जाना है, तो निश्चित ही हमारा जो युवक है वो भाजपा को मतदान करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और अभी जो उद्धव ठाकरे ने नितिन जी के ऊपर एक प्रतिक्रिया किया है कि आप बीजेपी छोड़ के उनके उद्धव गुट में आ जाओ, तो उस पर आपको क्या बोलना है। देखिए, विरोधक ये सब बोलेंगे, जिनका खुद का ही पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक आमदार, एक विधायक, एक खासदार नहीं रहा, वो क्या दूसरे को सलाह देके कि आपको अगर टिकट नहीं मिली तो हमारे पार्टी से टिकट लीजिए। पहले उनके ही पार्टी के खासदार और उनके ही पार्टी के विधायक उन्होंने संभालना चाहिए। हमारे नितिन जी जो महाराष्ट्र के पार्लियामेंट्री बोर्ड में और महाराष्ट्र की कोई भी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई, इसलिए नितिन जी की भी टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई। लेकिन ये जग जाहिर है कि नितिन जी हमारे नागपुर लोकसभा के उम्मीदवार है और वो निश्चित ही वर्ल्ड रिकॉर्ड करके चुन के आएंगे। उद्धव जी का जो है वो विरोध करके वो तो बोलते रहेंगे,
मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन नितिन जी निश्चित ही देश के नेता है, निश्चित ही देश में बड़ी अग्रसर से काम करेंगे और निश्चित ही नागपुर का नाम गौरवान्वित करेंगे। और इस बार जो मोदी सरकार बड़े गौरव से और बड़े दाव से बोल रही है कि अब की बार 400 पार, उसमें आपको क्या बोलना है? मैंने पहले भी कहा कि इस बार युवा जो 18 ईयर के ऊपर है, जो 18 साल के आयु के ऊपर है, वो सबसे ज़्यादा मतदान करने वाला है। और जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं के लिए नारी शक्ति का जो कायदा लाया है, जो नारियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में नारियों को जो ये मिली है, उज्ज्वला गैस के माध्यम से नारियाँ जो लेडीज़ जो घर में चूल्हा संभालती थी, उनको जो जो योजनाएं मिली सारी लेडीज़ से रिलेटेड है। लेडीज़ और युवा ये सबसे ज़्यादा इस बार जागरूकता से मतदान करेगा। और उसी के तहत जो सर्वे बोलता है कि अब की बार 400 पार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे गडकरी साहब के नेतृत्व में, हमारे फडणवीस साहब और बावनकुले साहब के नेतृत्व में निश्चित ही महाराष्ट्र से जो 48 लोकसभा सीट है उसमें निश्चित ही कम से कम 40 सीट हमारी आएगी, ऐसा हमें लगता है। अभी तक जो 3 गुटों में जो सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ, उसमें आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कितनी मिलेगी और क्या? देखिए, एक आज हमारे महाराष्ट्र के नेता बावनकुले साहब इस विषय पे वो ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता को समझता है कि आज 13 तारीख को अमित शाह जी के साथ बावनकुले साहब की, फडणवीस साहब की और सारे हमारे नेताओं की बैठक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो तीनों मिलके जो फार्मूला होगी कि जो विधायक, जो एमपी, जो खासदार जहाँ का है वहाँ उसे रनिंग सीट मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने दावा किया है। लेकिन जो भी मिलके एक मत होगा, जो भी मिलके एक डिसीजन होगा, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत दादा और बावनकुले साहब और फडणवीस साहब और ये एकनाथ शिंदे साहब जो भी निर्णय लेंगे, हम तीनों पार्टी के कार्यकर्ता उनके पीछे रह के काम करेंगे और निश्चित ही इस महाराष्ट्र में भी तीनों मिलके सरकार आएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और हमारी भाजपा सरकार निश्चित ही या तीनों के फार्मूले के ऊपर निश्चित ही एक मत होके सीटों का बंटवारा होगा। आपको क्या लगता है इस बार जो कांटे की टक्कर होने वाली है उसमें क्या होगा? मतलब किस गुट को और किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेगा और कौन मतलब किस जगह पे पोजीशन आएगा? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, भाजपा एक वर्ल्ड वाइड पार्टी है। भाजपा का पिछले बार भी रिकॉर्ड रहा है और निश्चित ही भारतीय जनता पक्ष जो एक समय में 2 खासदार थे, आज हमारे खासदार 350 से ऊपर, 325 से ऊपर हमारे खासदार है। और निश्चित ही हमारे साथ जो मित्र पक्ष है, शिवसेना शिंदे गठ हो, अजीत दादा का गठ हो और बाकी भी मित्र पक्ष हो, इन्हें पता है कि भारतीय जनता पक्ष ये सबसे बड़ी पार्टी है, तो निश्चित ही हमारे भारतीय जनता पक्ष के खासदार एमपी ज़्यादा रहेंगे। और जो हमारे साथ में खासदार जो बाकी एमपी रहेंगे वो उनको हम संभाल के ले लेंगे। ऐसा हमारे नेता जो बावनकुले साहब है उनके माध्यम से हमें जब हम मीटिंग में जाते हैं तो तब हमें उनके माध्यम से ये बात बताई जाती कि हम सबको लेके चलने वाले, सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया है उसके तहत ही कार्यकर्ता भी काम करेगा। और अभी जो महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा जो चल रही है अभी, वो महाराष्ट्र में नंदुरबार में प्रवेश कर चुकी है और कल उसमें बहुत बड़ा जनसैलाब था, उस पर आपको क्या बोलना है? देखिए, राहुल गांधी अनेक सालों से भ्रमण कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी की जद्दोजहद के लिए लगे हैं और जब कोई परिवार बिखर जाता है तो प्रमुख जो पार्टी का प्रमुख है वो जब तक रास्ते पे निकलेगा नहीं तब तक वो भीड़ इकट्ठा होगी नहीं। राहुल गांधी अपनी पार्टी जो बिखर गई है उसको इकट्ठा करने में जुटे हैं। अभी उन्हें काफ़ी समय है कि पार्टी इकट्ठा होके, उनके पार्टी के अशोक चौहान जी जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी पिछले सप्ताह भारतीय जनता पक्ष में प्रवेश लिया, राज्यसभा से अभी खासदार हो गए। जब उनके पास के मुख्यमंत्री उनके पास नहीं है तो ये जो नंदुरबार की जो भीड़ है, नंदुरबार में इतनी जो भीड़ इकट्ठा की है, मैं समझता हूँ कि वो अपने कार्यकर्ता को एकजुट में लगे, लेकिन उनके पास अभी ना उनके मुख्यमंत्री रहे ना नेता रहे, वो सब मोदी जी पे विश्वास करते, मोदी जी की जो गारंटी बोल रहे उस पे विश्वास करके वो
सभी भारतीय जनता पक्ष के फेवर में है और निश्चित ही इस देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। तो देखा आपने किस तरीके से राजेश सर ने हमें बताया कि इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से विजय होकर आएगी। ऐसे ही इन खबरों के लिए देखते रहे महाराष्ट्र टीवी 24। कैमरा पर्सन कुणाल पानोरकर के साथ में अभिषेक दुबे, नागपुर। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पजामा एंड शर्ट पैंट की वाइड रेंज। कृष्णा मेंस एथनिक वेयर, नंगा पुतला चौक, गांधी बाग, नागपुर।